नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे जो यूनिट सेकेंड है। इस थर्मोडायनेमिक्स की मैंने 3 क्लासेस पहले ले चुकी। इन क्लासेस में हमने जो पहले पढ़ा था वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन स्टडी की थी। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन स्टडी की थी और उसके बाद हमने कार्नोट साइकिल स्टडी कर रहे थे। 2 दिन से मैं आप लोगों को कार्नोट साइकिल को डिफाइन करवा रही थी। आज हम इसका वर्क फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कि कार्नोट साइकिल होता क्या है वो मैं आप लोगों को 2 वीडियो में पहले भी बता चुकी। आज फिर से बता रही हूँ कि कार्नोट ने हीट इंजन में मैक्सिमम हीट को वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक साइक्लिक प्रोसेस की थी जिसको कार्नोट साइकिल कहा था। इसमें उसने 4 प्रोसेस काम में ली गई थी। फर्स्ट प्रोसेस थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कल हमने इस प्रोसेस का वर्क निकाल लिया था और हमने एक रिलेशनशिप निकाली थी Q2 इक्वल टू माइनस W1 इक्वल टू RT ln V2 अपॉन V1। यहां तक का पोर्शन हमने कल पढ़ चुके थे। कैसे निकला था, क्या कहा था कि जब किसी RT2, जब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, जब किसी भी हीट इंजन में लो हाई टेम्परेचर के हीट सोर्स से Q2 एनर्जी अब्जॉर्ब की इसलिए प्लस साइन है। अब्जॉर्ब करने के बाद वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ तो हमने बताया था डेल ई की वैल्यू क्या हो जाती है उस कंडीशन में 0, क्योंकि डेल टी क्या था आपका 0, डेल ई 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग Q2 किसके इक्वल हुआ, W के इक्वल। लेकिन W का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसलिए नेगेटिव साइन आया था। और ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, PdV का इंटीग्रेशन कराते हैं। कहां से कहां तक, V1 से V2। इनको यूज करते हुए हमने, और गैस कौन सी भरी हुई है, आइडियल गैस फिल की हुई है। जब आइडियल गैस फिल की हुई है तो PV इक्वल टू RT वाला फॉर्मूला अपनाया था। इन सब का यूज करते हुए हमने ये इक्वेशन निकाली थी। यहां तक का फॉर्मूला हमने कल फाइंड आउट कर लिया था। आज मैं उसके आगे का पोर्शन पढ़ा रही हूं आप लोगों को। सेकंड प्रोसेस थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कल मैंने आपको प्रेशर वॉल्यूम, हमने प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाया था। ये वॉल्यूम था और ये प्रेशर था। मान लो हमारा जो कार्नोट साइकिल है वो A पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ और उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। ये B पॉइंट पे पहुंचा, ये C पे था और ये D पे था और ये वापस A पे पहुंच गया। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमने निकाल चुके। वर्क निकाल चुके इसका W2, W1 माइनस W1 क्या है, RT2 ln V2 अपॉन V1। यहां तक का पोर्शन हम निकाल चुके। क्या क्या चेंजेस आए हैं, A पे टेम्परेचर क्या था T2, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। B पोजीशंस पे टेम्परेचर T2, प्रेशर P1, वॉल्यूम V, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। B पे यही चेंजेस थे, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन था तो जो टेम्परेचर यहां था वही टेम्परेचर यहां है। उसके बाद C पे क्या है,
टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है। ये कौन सा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। देखो अब इसका वर्क निकालेंगे, इस प्रोसेस का वर्क निकालेंगे। कहां से? बी से सिस्टम कहां चेंज हो रहा है? सी पे। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? बी सिस्टम पे टेम्परेचर T2 था, प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था। सी पे क्या है? सी पोजीशंस पे टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है। यही था। अब देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो क्यू तो क्या हो गया बेटा? जीरो। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि सिस्टम न तो सराउंडिंग से हीट लेगा और न ही सराउंडिंग को हीट देगा। तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? जीरो। अब हम लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? Q इक्वल टू डेल E प्लस W। अब देखो W वर्क डन बाय द सिस्टम, कैसा साइन चाहिए आपको? नेगेटिव साइन। मैं इसको W2 बोलूं क्योंकि सेकंड वर्क है इसलिए W2। Q की वैल्यू जीरो, जीरो डेल E माइनस W2। क्या निकाले? W2 इक्वल टू डेल E। एक रिलेशनशिप तो हमारा ये बना, ठीक है। इस इक्वेशंस को ये आपकी नंबर 2 इक्वेशन आ गई। उसके बाद देखो हमने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशंस में मैंने बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी चेंज अपॉन टेम्परेचर चेंज। ये था कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है वो हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी क्या होती है? डेल ई अपॉन डेल टी। अब देखो यहां हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? डेल ई की। इस डेल ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है? तो ये डेल ई किसके इक्वल हो गया? इसको मैं इधर कर दूं सीवी डेल टी। अब देखो टी कहां से कहां तक चेंज आ रहा है? टी कहां से? इनिशियल स्टेट T2 है और फाइनल स्टेट T1 है। इनिशियल स्टेट T2 है, फाइनल स्टेट T1 है। जब टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हो तो आप क्या करते हो? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यही क्या भाई? फाइनल टेम्परेचर आपका T1 है और इनिशियल टेम्परेचर आपका T2 है। तो डेल टी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? T1 माइनस T2। ठीक है, तो डेल ई की वैल्यू हमारे पास बनी सीवी T1 माइनस T2। ये डेल ही है तो W2 आपके पास क्या आ गया? W2 इक्वल टू आया CV T1 माइनस T2। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। ठीक है, ये वर्क एडियाबैटिक एक्सपेंशन का हो गया W2। अब हम किसका निकालेंगे? आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क। आइसोथर्मल कंप्रेशन में देखो T1 है तो टेम्परेचर यहां भी क्या होगा बेटा? T1। टेम्परेचर थोड़ी चेंज होगा। प्रेशर P3 है तो यहां प्रेशर P4, वॉल्यूम V4। ठीक है, इस ग्राफ को मैंने कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कंप्रेशन में तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है, और एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इस आधार पे हमने कल ये ग्राफ बनाया था। अब देखो मैं इस इक्वेशंस को यहां पे लिख देती हूं। हम सारे वर्क यहां पे एक एक करके लिख देंगे। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बाकी सब इरेज कर रही हूं।
और W2 की वैल्यू मैं यहां पे लिख रही हूं, W2 इक्वल टू है CV T1 माइनस T2, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड कौन सा वर्क है? आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क। देखो अब कहां से कहां चेंज हो रहा है सिस्टम? सी स्टेट से डी स्टेट पे चेंज हो रहा है, सी से डी स्टेट में चेंज हो रहा है। सी स्टेट पे क्या क्या चेंजेस थे? टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P3 था और वॉल्यूम V3 था, यही था। डी स्टेट पे क्या है? टेम्परेचर T1 है, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P4 है, वॉल्यूम V4 है, यही होगा। अब देखो आइसोथर्मल है तो डेल टी क्या होगा आपका? जीरो। जब डेल टी जीरो है तो डेल ई की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो, क्योंकि प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल। जब डेल टी जीरो है तो डेल ई भी जीरो होगा। तो अब हम क्या करेंगे? वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वर्क डन कहां हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। इन दोनों वर्क में तो क्या हुआ था? वर्क डन बाय द सिस्टम, और इस वाले में क्या हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, यही था। क्या प्रोसेस थी? कि वो हाई टेम्परेचर वाले सोर्स से एनर्जी Q2 एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कुछ वर्क करता है और रिमेनिंग एनर्जी सिंक को देता है। सिंक को हीट रिलीज हुई कितनी? Q1। तो देखो अब इनके साइन हमें पता होने चाहिए। वर्क डन ऑन द सिस्टम W पॉजिटिव आएगा, और हीट रिलीज्ड बाय द सोर्स Q नेगेटिव साइन आएगा। ध्यान रखना IUPAC के अकॉर्डिंग W पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि कुछ साइन नहीं लगाना, Q इक्वल टू होता है डेल E प्लस W। अब देखो यहां साइन लगाऊं मैं, ये हीट रिलीज हो रही है तो कैसा साइन आएगा? माइनस, और हीट को मैंने क्या बोला? Q1। ये हीट रिलीज हुई इसलिए माइनस साइन आया, और कितनी हीट रिलीज हो रही है? Q1, इसलिए Q1 आया। डेल E क्या है? जीरो, डेल E जीरो प्लस W कैसा है? वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा है? पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है और मैं इसको क्या बोल दूं? W3 बोल दूं। ये भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, तो हम W को काउंट करने के लिए क्या करते हैं? PdV। कहां से कहां तक चेंजेस हो रहा है वॉल्यूम? V3 से V4। कहां से कहां चेंज हो रहा है? V3 से V4। V3 V4 लिमिट लगाएंगे। P की वैल्यू क्या लिखूं मैं? RT1। देखो PV इक्वल टू होता है RT। कितना टेम्परेचर है यहाँ पे? T1। टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? T1। तो यहां तो क्या आ गया? T1। ठीक है, ये P की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? RT1 अपॉन V। यहां प्रेशर वॉल्यूम की जगह हम क्यों नहीं लिख रहे P3 V3? क्योंकि ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल है P3 P4 में चेंज हो रहा है और V3 V4 में चेंज हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे इनके नंबर। लेकिन टेम्परेचर तो कैसा था? कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? T1, इसलिए हमने इसको लिख दिया। ये वैल्यू जैसे मैं यहाँ पुट करूंगी W की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? V3
V4 RT1 dV अपॉन V। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना सब लोगों को आता है। R कांस्टेंट, T1 कांस्टेंट, बाहर लिख लो, क्या आएगा dV अपॉन V, V3 अपॉन V4। जब इस इंटीग्रेशन को करते हैं तो क्या आता है, ln कौन सी, ऊपर अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट। तो W की वैल्यू यहां से क्या आ गई, RT1 ln V4 अपॉन V3। ये आएगी ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो माइनस Q1 इक्वल टू W3 और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, RT1 ln V4 अपॉन V3। ये तीसरा हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क निकला। कैसे निकाला आपने, C से D पोजीशन चेंज हो रही है तो ये वेरिएबल्स हमें पता है क्या क्या है। हमें ये पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल T की वैल्यू क्या आएगी, 0। जब डेल T 0 है आपका तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा, 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज किया हमने, Q क्या होता है, डेल E प्लस W। अब हमें साइन पता है कि हमने ये कहा है कि वर्क जो हो रहा है वो सिस्टम पर हो रहा है और हीट जो रिलीज की गई है वो Q1 हीट रिलीज की गई है। तो Q1 के साथ तो माइनस साइन आया और W के साथ प्लस साइन आया, वो काम किया और हमारा Q1 की वैल्यू माइनस Q1 की वैल्यू क्या आ गई, W3 और उसकी वैल्यू क्या है, RT1 ln V4 अपॉन V3। ये मैं यहां लिख देती हूं और चौथा वर्क और निकाल लेते हैं। ये डेरिवेशन आप लोगों को मेरे साथ साथ करने पड़ेंगे, तभी आएंगे, आप अपने खुद के हाथ से करने पड़ेंगे। आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क, क्या इक्वेशन आई, माइनस Q1 इक्वल टू W3 और इसकी वैल्यू आई है RT1 ln V4 अपॉन V3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तीसरा चौथा वर्क कौन सा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क, यही है। अब एडियाबैटिक है तो पहली बात, पहले तो चेंजेस कहां से कहां हो रहे हैं, डी से ए में, ठीक है। डी पे टेम्परेचर क्या था आपका, T1 और ए पे टेम्परेचर क्या है, T2। T1 किसमें चेंज हो रहा है, T2 में। प्रेशर P4 वॉल्यूम V4 किसमें चेंज हो रही है, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1। यहां तक आ गया। अब देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहां तक आ गया। जब ऑन द सिस्टम है तो W का साइन कैसा आएगा, माइनस साइन आएगा। यहां पे W कैसा लेंगे हम, माइनस W4 की फॉर्म में लेंगे, ठीक है। अब देखो एडियाबैटिक है, क्योंकि वैल्यू 0 तो वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होगा, Q इक्वल टू डेल E प्लस W। अब देखो साइन लगाओ, Q0 डेल E प्लस W, वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस W ही होगा। बाय द सिस्टम में माइनस होता है, मैं W की वैल्यू क्या रख रही हूं, +4। तो डेल E मेरा किसके इक्वल आया, माइनस W4 के। एक रिलेशन तो ये आया। अब हम इस डेल E की वैल्यू निकाल ले तो मुझे इस W4 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। डेल E की वैल्यू क्या होती है, देखो
वही हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन से निकालेंगे। CV किसके इक्वल हुई, डेल ई अपॉन डेल टी, यही हुआ। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल ई की, तो डेल ई हमारा क्या बना, CV डेल टी। अब डेल टी देखो कहां से, T1 से T2 चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो फाइनल स्टेट मेरी क्या है T2 और इनिशियल स्टेट क्या है T1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल टी की वैल्यू क्या बनी मेरे पास, CV T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है, ये डेल ई है। तो W4 की वैल्यू क्या आ गई, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो भाई, डेल ई मेरी ये वैल्यू है, तो डेल ई इक्वल टू किसके इक्वल, माइनस W4 के इक्वल, माइनस W4 की वैल्यू भी क्या आ गई, CV T2 माइनस T1। किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, W4 की, क्या वैल्यू आएगी, माइनस CV T2 माइनस T1। ये वैल्यू मैं यहां रख दूं, ये आ गई। चारों के वर्क समझ में आ गए आप लोगों को। अब देखो टोटल वर्क निकालेंगे हम, और टोटल हीट निकालेंगे कि इस सिस्टम के द्वारा कितनी हीट अब्सॉर्ब की और कितना वर्क हुआ। W4 हमारा आया है माइनस CV T2 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहां से मैं सबसे पहले नेट हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द आइडियल गैसेस निकाल रही हूं। भाई इसमें हमने कौन सी गैस काम में ली थी, आइडियल गैसेस। तो हम इस इंजन के द्वारा जो हीट अब्सॉर्ब की गई है नेट, यदि वो हमें पता चल जाए तो वो किसके इक्वल है, भाई Q2 तो ली और Q1 इसने दे दी, तो इनके इक्वल ही होगी ना। नेट हीट अब्सॉर्ब बाय द आइडियल गैस सिस्टम क्या होगा, Q इक्वल टू Q2 अब्सॉर्ब की और Q1 दे दी, तो क्या आएगा Q2 माइनस Q1, क्या आ गई Q2 माइनस Q1। अब देखो Q2 की वैल्यू क्या है, RT2 ln V2 अपॉन V1, और Q1 की वैल्यू क्या थी, RT1 ln V4 अपॉन V3, यही वैल्यू है। अब यहां माइनस लगा हुआ है, यहां माइनस नहीं है, तो मैं केवल डायरेक्ट माइनस Q1 की जगह ही ये वैल्यू पुट कर दूंगी, तो मेरे पास Q की वैल्यू क्या आई, Q इक्वल टू Q2 की जगह यहां लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ Q2 and Q1 from इक्वेशन कौन सी 1 and 3, from इक्वेशन 1 and 3 into इक्वेशन, इसको 5 नंबर दे दो, into इक्वेशन 5 we get, रखो Q इक्वल टू आएगा, ये वैल्यू रख रही हूं, Q2 की वैल्यू रख रही हूं RT2 ln V2 अपॉन V1, यही वैल्यू है RT2 ln V2 अपॉन V1, ठीक है। उसके बाद माइनस Q1, यहां माइनस Q1 है तो मैं प्लस का साइन लगाऊं इसके साथ, देखो आप माइनस Q1 की वैल्यू मेरे पास क्या है RT1 ln V4 अपॉन V3, तो यहां साइन कैसा हो जाएगा प्लस का, प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3,
हम यहाँ पे एडियाबेटिक कंडीशंस लगाते हैं। दो कंडीशंस है एडियाबेटिक, ये रही और ये रही। मीन्स एडियाबेटिक कंडीशंस में क्या क्या हो रहा है, V2 से V3 चेंज हो रहा है, T2 टेम्परेचर से T1 चेंज हो रहा है। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में एक एडियाबेटिक रिलेशनशिप आता है और वो रिलेशनशिप जो है वो आता है TV गामा -1 हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या बात ध्यान रखोगे, TV गामा -1 क्या होता है, कांस्टेंट। किसके अकॉर्डिंग, एडियाबेटिक कंडीशंस में। एडियाबेटिक कंडीशंस में TV गामा -1 क्या होता है, कांस्टेंट। ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, आपके सिलेबस में है नहीं ये रिलेशनशिप, लेकिन आपको, क्योंकि यहां के बाद इस रिलेशनशिप का यूज करके हम टोटल क्यू निकालेंगे, इसलिए आपको ये रिलेशनशिप तो याद रखना है। ठीक है, चलो आगे। TV गामा -1 क्या होता है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे दो एडियाबेटिक कंडीशंस हैं, कहां कहां, ये रही और ये रही। क्या क्या चेंज हो रहा है, जब मैं इसके लिए ये TV गामा -1 वाली चीज लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, TV गामा -1 का मतलब क्या है, इनिशियल जो TV गामा -1 आया है वो किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल TV गामा -1 के बराबर, यही मतलब है। अब मैं इस एडियाबेटिक एक्सपेंशन में चल रही हूं, यहां पे देखो क्या क्या चेंजेस हो रहा है, ये रहा प्रेशर T2 से कहा जा रहा है T1 में, ये लिख दिया मैंने, एक साइड इनिशियल और दूसरी साइड फाइनल। ये देखो आप लिख भी लो यहाँ पे B से C वाली कंडीशन में, कहां से, जो B से C में जा रहा है, B से C वाले के लिए मैं एडियाबेटिक के लिए ये प्रोसेस ड्राइव कर रही हूं। देखो आप B पोजीशंस पे क्या था, T2 टेम्परेचर, और C पोजीशंस पे क्या था, T1 टेम्परेचर। उसके बाद हमें वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम B पोजीशन में V2 था और C पोजीशन में क्या था, V3। इसकी पावर गामा -1, इसकी भी पावर गामा -1, यही रिलेशनशिप था यहां गामा -1। ठीक है, टेम्परेचर एक साइड ले आओ, वॉल्यूम एक साइड ले आओ, तो क्या बनेगा, T2 अपॉन T1 किसके इक्वल आ गया बेटा, T2 अपॉन T1 किसके इक्वल आ गया, V3 अपॉन V2 किसके, गामा -1। भाई इसके ऊपर भी गामा -1 है और इसके ऊपर भी गामा -1 है, मैं इनकी होल पावर ही गामा -1 लगा रही हूं, एक ही बात है, लगा सकते हैं। बेस सेम होती हैं तो पावर यदि सेम होती हैं तो वो एक साथ आ सकती हैं। ठीक है, चलो आगे, इस इक्वेशंस को नंबर दे दो आप। इसको हमने नंबर दे रखा है 6 नंबर, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 7। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये एक हो गया, दूसरा एडियाबेटिक कंडीशन कहां से कहां आ रही है, D से A में, यही तो था एडियाबेटिक एक्सपेंशन। D से कहां जा रही है, A में। D कंडीशन में टेम्परेचर क्या है, T1, वॉल्यूम V4 लगाओ, T1 V4 गामा -1 किसके इक्वल होगा, T2 V1 गामा -1, T2 V1 गामा -1। देखो यहां आपने T2 अपॉन T1 बनाया है, एक साइड दोनों की सेम लानी है हमें, तो इसको इसमें भी T2 अपॉन T1 बना लो, T2 अपॉन T1, जैसे ये T1 इसके नीचे जाएगा ये V1 किसके नीचे आ जाएगा, यहां पे, तो क्या रिलेशन बनेगा, T2 अपॉन T1, इस T2 के नीचे ये T1 आया, क्या बना, V4 अपॉन V1 और इसकी पावर गामा -1, ये इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 और 7 से
मैं क्या लिख सकती हूँ, v, देखो एक साइड इनकी सेम होती है तो अपोजिट साइड भी सेम होती है। ये रूल हमें पता है कि एक साइड यदि इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो क्या आएगा, अब इसको तो इजी करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 वी गेट, क्या होगा, v3 अपॉन v2 की पावर गामा माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, देखो t2 अपॉन t1 किसके इक्वल था, v3 अपॉन v2 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ t2 अपॉन t1 किसके इक्वल है, v4 अपॉन v1 की पावर गामा माइनस 1, v4 अपॉन v1 की पावर गामा माइनस 1। जिनकी पावर सेम होती है वो बेस भी सेम होते हैं। जिनकी पावर सेम होगी और वो इक्वल है तो इन पावर्स को हम हटा देते हैं, वो बेस भी सेम होते हैं। v3 अपॉन v2 किसके इक्वल बना, v4 अपॉन v1 के बीच, यही बचा। इस v1 को यहां ले जाओ और v3 को यहां लेके आओ, इस क्या बना, v1 अपॉन v2 किसके इक्वल बना, v4 अपॉन v3 के इक्वल, यही बना। इस v1 को मैं यहां भेजा, v3 को यहां भेजा। अब देखो आप, या तो आप v2 अपॉन v1 वाले पोर्शन को चेंज कर लो या v4 अपॉन v3 वाले पोर्शन को चेंज कर लो, आपकी इच्छा है। आप या तो v2 अपॉन v1 वाले पोर्शन को चेंज करो या v4 अपॉन v3 वाले पोर्शन को चेंज करो। मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करूंगी, किसकी, ये वाली, क्या, v1 अपॉन v2। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 9। पुट द वैल्यू ऑफ v4 upon v3 from equation 9 into equation 6. Put the value of v4 upon v3 from equation 9 into equation 6. We get, देखो वैल्यू पुट करो, q is equal to RT2 ln V2 अपॉन V1 एज इट इज। भाई मैं तो इसमें तो कुछ नहीं कर रही, किसकी जगह वैल्यू पुट कर रही हूँ, V3 अपॉन V4 अपॉन V3 की जगह, क्या होगा, प्लस RT1 ln, क्या वैल्यू आई, V4 अपॉन V3 की जगह V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। यदि मैं, हमें पता है कि log में x अपॉन y, यदि हमारे पास ln x अपॉन y है, मैं इसको रिवर्स करूं, y अपॉन x लिखूंगी तो माइनस साइन के साथ लिखूंगी, क्योंकि हमें पता है कि माइनस log की जो वैल्यू होती है, यदि कोई 1 अपॉन x की फॉर्म में है और उसको x बनाना हो log की फॉर्म में, तो हम क्या लिखते हैं उसको, माइनस ln x, यही लिखते हैं। ln 1 अपॉन x को यदि मुझे x की फॉर्म में लिखना था तो मैं माइनस ln x की फॉर्म में लिखती, तो ये वाली क्या होगी आपकी, ln v1 अपॉन v2 को मैं यदि v2 अपॉन v1 की फॉर्म में, क्योंकि यहां देखो v2 अपॉन v1 है, इसलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या लगा दूंगी, माइनस ln v2 अपॉन v1। तो देखो इस इक्वेशंस में Q इक्वल टू क्या हुआ, RT2 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT1 ln V2 अपॉन V1, ये हुआ।
Q की वैल्यू इसको सिर्फ रिवर्स किया है, रिवर्स जैसे इसको रिवर्स करेंगे प्लस साइन के आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, क्या कॉमन आ गया, ln v2 अपॉन v1, q इक्वल टू r कॉमन दोनों में है, बाहर आ गया, क्या बचा T2 माइनस T1 और यहां क्या आ गया ln v2 अपॉन v1। ये हमारी टोटल हीट है। कैसे निकाली थी टोटल हीट, हमने 4 टाइप के वर्क किए थे, जिसमें से जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था और आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क हो रहा था। आइसोथर्मल जब एक्सपेंशन हुआ था तो हमारी Q2 वैल्यू मिली थी हमें, और वो Q2 वैल्यू थी RT2 ln V2 अपॉन V1। उसके बाद जब आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क था तो हमें वैल्यू मिली थी RT1 ln V4 अपॉन V3। वो किसका था, माइनस वैल्यू थी बेटा, वो माइनस Q1 थी, और हमने टोटल Q बताई है Q2 माइनस Q1। Q2 हमें किससे मिली, फर्स्ट स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क से मिली थी, फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मिली थी हमें, और माइनस Q1 किस में मिली थी, आइसोथर्मल कंप्रेशन में मिली थी। Q2 की वैल्यू मैंने पुट की RT2 ln V2 अपॉन V1, माइनस Q1 की वैल्यू पुट की RT1 ln V4 अपॉन V3। देखो उसके बाद यहां तक सिंपल था, हमने कुछ भी नहीं लगाया था। उसके बाद हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, एडियाबैटिक रिलेशनशिप, उसके अकॉर्डिंग टी वी गामा माइनस 1 क्या होता है, कांस्टेंट। अब हमारे पास दो एडियाबैटिक कंडीशंस थी, कहां से, बी से सी स्टेट में जाते थे तब एडियाबैटिक कंडीशन थी, और डी से ए स्टेट में जाते थे तब एडियाबैटिक कंडीशन थी। बी पोजीशंस पे जो टेम्परेचर था आपका वो T2 था और वॉल्यूम था वो V2 था। सी पोजीशन पे जब गए हम, टेम्परेचर T1 था और वॉल्यूम V3 था। डी पोजीशंस पे जब हम गए तो टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V4 था, और ए पोजीशन पे हम गए तो टेम्परेचर T2 था और वॉल्यूम V1 था। इसको यूज करेंगे हम, पहले ये कंडीशन निकालेंगे। देखो T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 एक स्टेट पे हो गया, दूसरी स्टेट पे क्या है T1 V3 की पावर गामा माइनस 1, दोनों क्या होंगे कांस्टेंट, इसलिए दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। यही किया मैंने, यही रिलेशनशिप किया, इसका यूज करते हुए मैंने T2 अपॉन T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद डी से ए में गए तब क्या हुआ, T1 V4 की पावर गामा माइनस 1 किसके इक्वल हुआ, T2 V1 की पावर गामा माइनस 1 के इक्वल। इन दोनों को इक्वल किया मैंने और यहां से भी T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल ली। इन दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन किया और हमने क्या निकाला, V3, एक रिलेशनशिप बन के आ गया हमारे पास, V3 अपॉन V2 किसके इक्वल हुआ, V4 अपॉन V1। हम हमारे इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। अब ये रिलेशनशिप बन के आ गया एडियाबैटिक रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को यूज हम इस फॉर्म में करेंगे तो मैं क्या करूंगी, इस V1 को ऊपर ले आऊंगी और V3 को नीचे ले जाऊंगी। V1 अपॉन V2 किसके इक्वल हो गया, V4 अपॉन V3 के। ये वैल्यू मैं पुट कर दूं, V3 अपॉन V4 की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर रही हूं, V1 अपॉन V2, यहां पुट कर दिया V1 अपॉन V2, ये तो एज इट इज लिखा था V1 अपॉन V2। और जब लॉग की फॉर्म में जो होता है 1 अपॉन x, उसको हम जब x की फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस साइन आता है, तो ln V1 अपॉन V2 को जब मैं लिखूंगी तो माइनस ln V2 अपॉन V1 की फॉर्म में लिखूंगी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ माइनस साइन आ गया। माइनस साइन आने के बाद अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन आया, r मेरा कॉमन था और ln V2 अपॉन V1 कॉमन था, क्या बचा T2 माइनस T1। तो Q की वैल्यू क्या निकल के आ गई, R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1।
नेट हीट है ये, उस सिस्टम के द्वारा जो हीट अब्सॉर्ब की गई है उसकी वैल्यू ये है। कल हम नेट वर्क निकालेंगे, आज जो अगले अलग अलग स्टेप में जो वर्क निकाला है, कल हम टोटल W फाइंड आउट करेंगे और कल की क्लास में हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। थैंक यू।